और ईरान एक बार फिर अरब देशों को धमका रहा है। वजह है ईरान के खिलाफ एकजुट होकर इन देशों का संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव देना। ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ अरब देश एक बार फिर यूएन से गुहार लगाने जा रहे हैं। इसलिए ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि इसका अंजाम अरब को भुगतना पड़ सकता है। ईरान अरब देशों से बदला लेने के लिए हमला भी कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अब दूसरे देशों का अभियान भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज के करीब युद्धपोत भेजा है, तो वहीं फ्रांस भी लाल सागर में जंगी बेड़ा तैनात कर रहा है। अपने पड़ोस से अमेरिकी बेस को हटवाना, अपने तमाम पड़ोसी को बारूद से डराना, अमेरिका से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दें। संयुक्त राष्ट्र में अरब देश यूएस का समर्थन ना करें, अरब देश ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल ना हो, अरब देशों के लिए हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी गई। प्रस्ताव पास हुआ तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का कानूनी अधिकार हो। दुनिया का कोई भी देश ईरान की मदद नहीं कर सकेगा। ईरान पर आर्थिक व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि यूएस का समर्थन करने वाले देशों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा। यूएस का समर्थन करने वाले देशों से हॉर्मुज में 2 गुना टोल वसूला जा सकता है। मिसाइल और ड्रोन से ऐसे देशों के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने माना है कि अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना पहले से तय 3554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। तो हॉर्मुज की तकरार में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन नाम के डिस्ट्रॉयर को इस इलाके में भेजा है। ये पहले भूमध्य सागर में तैनात था। हॉर्मुज बंद होने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार युद्धपोत भेजा है। HMS ड्रैगन को हॉर्मुज के करीब तैनात किया गया। ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देगा। HMS ड्रैगन एयर डिफेंस देने में सक्षम है। ब्रिटेन का युद्धपोत वाइपर मिसाइल सिस्टम तैनात है। यह युद्धपोत ईरानी हमलों को नाकाम करेगा। इसकी तैनाती से कार्गो शिप टैंकर सुरक्षित रहेंगे। HMS ड्रैगन समुद्री माइंस को नष्ट करेगा। ब्रिटेन अपने युद्धपोत से हॉर्मुज में रूट क्लियर करने में मदद करेगा। ब्रिटेन हॉर्मुज अभियान के लिए और युद्धपोत भेज सकता है। HMS ड्रैगन देखिए, जो हॉर्मुज में रूट क्लियर करेगा, और ब्रिटेन अपने और युद्धपोत भेज सकता है। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर अरब देशों को सुरक्षा भी देगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इस समुद्री मार्ग से एक भी जहाज नहीं गुजरा। ये वही रास्ता है जहां से आम दिनों में रोजाना 130 से ज्यादा जहाज आते जाते थे। ईरान के खिलाफ कई देश एकजुट हो रहे हैं। चीन के जहाज पर भी हमला किया गया है। ब्रिटेन फ्रांस हॉर्मुज अभियान शुरू कर चुके हैं। दुनिया में तेल गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। कई देशों के जहाज फारस की खाड़ी में फंसे। अरब देश भी लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। और फ्रांस भी ब्रिटेन की तरह मिडिल ईस्ट में अपनी नेवी भेज रहा है। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल अपने बड़े बेड़े के साथ लाल सागर की तरफ चला है। फ्रांस लाल सागर में बड़ी तैनाती कर सकता है ताकि वक्त पड़ने पर इसे हॉर्मुज भेजा जा सके। ये लाल सागर में देखिए बड़ी तैनाती, हॉर्मुज अभियान में तैयारी है। ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन और कई देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज में अभियान चलाने की तैयारी है। हॉर्मुज के खिलाफ अभियान में फ्रांस, ब्रिटेन अब सबसे आगे। प्रस्ताव में कहा गया है ईरान हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और धमकियां बंद करे। ईरान द्वारा लगाए गए अवैध टोल को खत्म किया जाए। समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की जानकारी दी जाए ताकि नेविगेशन सुरक्षित हो सके। और ईरान के मोर्चे पर युद्ध छेड़कर ट्रंप ने न सिर्फ अरब के लिए संकट बढ़ाया है, बल्कि पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को भी उलझा दिया। इसलिए अमेरिका में अब ट्रंप की उन गलतियों पर चर्चा हो रही है जिससे विश्व के समीकरण बदल गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन्हीं चर्चाओं से पता चला है कि ट्रंप ने एक नहीं 2 ऐतिहासिक गलतियां की। ऐसी गलती जिसने ईरान के शक्तिशाली बनने की बुनियाद रख दी। आखिर ट्रंप की वो गलतियां क्या हैं और इन गलतियों से कैसे अमेरिका के सुपर पावर का गुमान मिट्टी में मिल रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। ट्रंप की बड़ी गलती, ईरान एटमी शक्ति। कि ट्रंप अब चाहकर भी ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। उनकी पहली गलती है पहले कार्यकाल में JCPOA को कूड़ेदान में डालना, और दूसरी गलती है दूसरे कार्यकाल में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना। ईरान ने बेखौफ होकर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया और अब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो सुपर वेपन बन गया है जिसके दम पर आज मुस्तबा खामनेई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर झुकाने की ताकत रखते हैं। उनके मुताबिक हम ईरान युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले समझौते का समर्थन भी करते हैं।
लेकिन ट्रंप जो भी समझौता करेंगे वो 2015 के JCPOA से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ट्रंप अगर JCPOA जैसा समझौता कर भी लें तो असंभव को संभव बनाने वाली स्थिति होगी। इसके बावजूद समझौते का पालन करवाना अब ट्रंप के लिए असंभव होगा। यानी ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की पूरी क्षमता है, हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की पूरी जानकारी भी उनके पास है, और इस जानकारी को अमेरिका खत्म नहीं कर पाएगा। और ईरान अगर परमाणु शक्ति बनता है तो इसका जिम्मेदार ट्रंप माने जाएंगे। हॉर्मुज़ ईरान के नियंत्रण में है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में रखा है। यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ईरान के पास है और पुतिन ईरान के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अभी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने देश का कामकाज संभाल लिया है। अब मुस्तफा ही देश से जुड़े फैसले ले रहे हैं। जख्मी होने और सीक्रेट लोकेशन पर रहने की वजह से मुस्तफा बैठ के तो नहीं कर रहे, लेकिन सीक्रेट नेटवर्क से सेना के कमांडर और नेताओं के संपर्क में। दावा है कि अब फैसला मुस्तफा की मर्जी से होने वाला है। मुस्तफा का इलाज अभी भी जारी है, लेकिन उन्होंने देश का कामकाज संभाल लिया है। मुस्तफा ही ईरान के लिए रणनीति बना रहे हैं, सैन्य अफसरों और नेताओं से मिल रहे हैं। मुस्तफा तक हर रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। मुस्तफा अब हर मामले पर फैसला ले रहे हैं। मुस्तफा का पैगाम नेताओं तक पहुंचने लगा है। मुस्तफा के कुछ खास बॉडीगार्ड्स उनके साथ मौजूद हैं। इलाज के लिए मेडिकल टीम स्थायी तौर पर तैनात है। मुस्तफा को दी जाने वाली दवाओं की भी जांच होती है। मुस्तफा फिलहाल जवाब देने में थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ईरान में हर एक फैसले में कई बार 48 घंटे का वक्त लग रहा है। तुरंत विचार विमर्श के लिए मुस्तफा तक नहीं पहुंचा जा सकता है कि मुस्तफा का नेटवर्क किसी बड़े अस्पताल से चल रहा है। अस्पताल के जरिए ही जानकारी भेजी जा रही है। कुछ डॉक्टर और मेडिकल टीम इस नेटवर्क का हिस्सा है। और इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता की जमीन वाशिंगटन में तैयार हो रही है, लेकिन इस शांति से पहले इजराइल ने अपने बारूदी इरादे जाहिर कर दिए। लेबनान को इजरायली सेना ने एक बार फिर दहलाकर यह बता दिया कि वार्ता की मेज पर इजराइल मजबूत पक्ष के रूप में शामिल होगा, लेकिन हिजबुल्लाह के जवाबी हमले ने स्थिति अचानक बदल दी। अब क्या है मौजूदा स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में शांति वार्ता, सीमा पर बारूदी विनाश। इन दोनों ही दावों से साबित होता है कि इजराइल के टारगेट पर सिर्फ बंकर नहीं बल्कि इमारतें हैं। वो इमारतें जिन्हें हिजबुल्लाह अपने मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और ये सभी इमारतें नागरिक ढांचे के बीच में मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन का स्वॉर्म अटैक किया। ऐसा हमला जिसमें उत्तरी इजराइल का रमात क्षेत्र दहल गया, और एक मिसाइल हमले में रमात में रेड अलर्ट सायरन गूंजने लगे। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक एक बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त लगाई गई है जिसमें कीव से लेकर वॉशिंगटन तक कोहराम मच गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन का नया दांव शांति का पैगाम है या महायुद्ध के विनाश का फाइनल काउंटडाउन। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे रूस का नया प्लान बता रहे हैं कि वो यूरोप में विस्तार के लिए तैयार है, इसलिए सबसे पहले यूक्रेन का सरेंडर कराया जा सकता है। हालांकि पुतिन दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को एक और मौका दिया, जिसे ज़ेलेंस्की ने माना नहीं।